मिलेगा। यहाँ पे अगर एस की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे आपको एज इट इज 1 मिलेगा नेक्स्ट स्टेट में। और 1 पे क्या था, इनवैलिड था। ये है जी। नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन करने जा रहे हैं, और डी फ्लिप फ्लॉप का पर्पस क्या है कि अगर हम इन दो स्टेट को यूज करना चाह रहे हैं और डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर 0 पास करेंगे तो 0 हमें आउटपुट पे मिलेगा या नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा, और अगर 1 पास करेंगे तो आउटपुट पे 1 मिलेगा आपको। सिर्फ इन दो स्टेट को यूज करना चाह रहे हैं, और क्लॉक की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसमें मेमोरी मिलेगी आपको, मतलब वो डाटा स्टोर रहेगा तब तक जब तक क्लॉक की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। और इन दो स्टेट से आपने बचना है, या मतलब इनको यूज नहीं करना, इनको एलिमिनेट करना है, तो फिर हमें नेक्स्ट डिजाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डी फ्लिप फ्लॉप। और एक और चीज है, अगर हम पास करेंगे एस में 0 तो आर की वैल्यू क्या होगी 1, अगर एस में पास करेंगे 1 तो आर की वैल्यू क्या होगी 0। मीन्स टू से एस एंड आर आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसकी ब्लॉक डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम उसका फंक्शन डिफाइन करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप का। डेटा को यूज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए 0 के अगेंस्ट आपको 0 स्टोर मिलेगा और 1 के अगेंस्ट आपको 1 स्टोर मिलेगा। मतलब अगर आप 0 पास करेंगे तो आपको मेमोरी में 0 मिलेगा, और अगर 1 पास करेंगे तो मेमोरी में जाके 1 स्टोर हो जाएगा, अगली स्टेट 1 मिलेगी। और कब तक स्टोर रहेगा, यहाँ से देखना है आपने, जब आप क्लॉक की वैल्यू 0 कर देंगे तो मेमोरी में डाटा स्टोर रहेगा। जब भी हम क्लॉक की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेट आना शुरू हो जाएगी। तो डी स्टैंड फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप। इसका सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। लाइक ये इसकी है इंटरनल सर्किटरी, और कहाँ से हम ड्राइव कर रहे हैं इसको, एस और फ्लिप फ्लॉप से ड्राइव कर रहे हैं। जी यहाँ पे पहले इनपुट एस आर की क्या थी, पहले नंबर पे एस था एज ए इनपुट, उसके बाद फाइनली क्या था, आर था एज ए इनपुट, और थर्ड नंबर पे क्या था, क्लॉक था हमारे पास। और यहाँ से हम ड्राइव कर रहे हैं क्या, डेटा डी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ यहाँ पे। लेकिन हमने पढ़ा कि इन दोनों की वैल्यू आपस में कॉम्प्लीमेंट है, 0 है तो 1 आना है, 1 है तो 0 आना है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और एक इनपुट हम बना लेंगे, दैट विल बी डेटा डी हम इनपुट कर लेंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे जी। और ये इनपुट हमारी हो जाएगी एज अ डी। और इंटरनली उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे आर है। और आउटपुट को अगर हम देखें तो हमारे पास 2 आउटपुट्स थी, क्यू है और क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। या फिर अगर मेमोरी की बात करते हैं या प्रीवियस स्टेट की बात करते हैं तो वो एन है, और यहाँ एन का कॉम्प्लीमेंट है जी। उसके बाद अगर हम पास करेंगे यहाँ पे 0, मतलब ये वाली चीज, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 पास होगा, इसकी वैल्यू 0 चली जाएगी, और यहाँ पे उसको रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज 0, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट आपको 0 मिलेगी। अगर आप पास करेंगे 1, यहाँ से 1 पास करेंगे तो आउटपुट पे यहाँ पे 1 पास होगा, और इनपुट पे यहाँ पे रिवर्स होकर 0 पास होगा। तो 1 0 के केस में आपको आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक बना है दैट इज कॉल्ड डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्वेश्चन पहले
इसमें एक डी इनपुट होगी और दूसरा क्लॉक इनपुट होगा। अब इसको देखते हुए अगर हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या कुछ आएगा। जी यहाँ से ट्रुथ टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, इनपुट वेरिएबल क्या होंगे, एक क्लॉक होगा और सेकंड नंबर पे क्या होगा, डी होगा और नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी हमें, दैट इज क्यू एन प्लस वन। जी अगर तो क्लॉक की वैल्यू 0 होती है तो ये वाली सिचुएशन डोंट केयर द वैल्यू ऑफ आर और एस, मतलब डी में कुछ भी हो सकता है। आउटपुट आपको क्या रिफ्लेक्ट होगा, जो मेमोरी में पड़ा है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज Q1, वो चेंज नहीं होगा। मेमोरी का काम करेगा, डाटा होल्ड रहेगा। लेकिन अगर हम पास करते हैं यहाँ पे क्लॉक को ऑन रखते हैं तो डी की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। डी को हम 0 भी पास कर सकते हैं और डी को 1 भी पास कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लॉक इज ऑन या क्लॉक इज हाई। अगर 0 पास करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 पास हो जाएगा और इसका इनवर्स या रिवर्स होकर इन्वर्ट कर देगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें कि 0 1 के कॉम्बिनेशन में ऐसा फ्लिप फ्लॉप हमें क्या देता है, दैट विल बी 0। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह अगर आप 1 पास करते हैं डी में तो डी यहाँ से 1 लेके जाएगा और इधर अगर आता है तो 0, मतलब कॉम्बिनेशन क्या पास हो रहा है, 1 0। ये वाली स्टेट है, 1 0 इनपुट किया जा रहा है। अगर आप डेटा में 1 पास करते हैं तो पहली इनपुट में एस में 1 होगा और आर में 0 होगा और आउटपुट पे या नेक्स्ट स्टेट पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जी ये तो हो गया ट्रुथ टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, जब हम डेटा को यूज करना चाह रहे हैं, 0 और 1 को होल्ड करना चाह रहे हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे क्या था, यहाँ से हम ड्राइव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हमने लिया था सीक्वेंशियल सर्किट की फंक्शनैलिटी को लेते हुए। उसमें क्या लॉजिक है कि हेडिंग इसकी मेंशन कर देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। जी कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या कहता है कि इनपुट प्रीवियस स्टेट जो ऑलरेडी आपके पास चीज पड़ी हुई है या प्रेजेंट स्टेट इज इन द मेमोरी, दैट इज Q1, और करंट डेटा जो भी आप इनपुट करेंगे वो डी में है। देन वी विल फाइंड और सीक्वेंशियल सर्किट फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टेट दैट इज डिफाइंड बाय Qn plus 1। ये रिक्वायरमेंट होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 zeros एंड 2 ones Qn के लिए, और सेकंड वेरिएबल में 0 1 0 1 0 1 और 0 1। जी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, इन केस ऑफ डी इज 0, ट्रुथ टेबल को आपने फॉलो करना है। डी की वैल्यू अगर 0 होती है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। यहाँ से 0 है तो आउटपुट पे
जी, डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो आउटपुट पे क्या रिफ्लेक्ट होगा? 0। ये यहाँ पे 0 पास हो गया। उसके बाद अगर डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा? डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में क्या मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। उसके बाद अगेन डी की वैल्यू अगर 0 है, डी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है जी? 0। और अगर डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ये आपने ट्रू टेबल से देख लेना है। 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में 0 मिलेगा, 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में 1 मिलेगा। यहाँ से देख लें, अगर डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में 0 मिल रहा है, डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में 1 मिल रहा है, 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में 0 और 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में 1। इट मीन्स यहाँ से अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं इसकी, या लॉजिकल एक्सप्रेशन लेते हैं, और qn plus 1, so qn plus 1 in case of D flip flop, next state will be equal to डेटा। जो भी आप डी इनपुट करोगे वो आपको नेक्स्ट स्टेट में एज इट इज मिल जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे फॉर काउंटर डिजाइनिंग और कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप द नेक्स्ट लेवल। इस चीज को आपने याद रखना है। अगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू डी। जो डेटा पास किया जाएगा वो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। उसके बाद लास्ट कैटेगरी एक्साइटेशन टेबल, जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, दो इनपुट्स होती हैं, एक करंट और प्रेजेंट। इनपुट होती है जिसको हम क्यू एन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हम लेते हैं क्यू एन प्लस 1, दैट इज द इनपुट ऑफ एक्साइटेशन टेबल, और वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट। इसके अगेंस्ट इनपुट क्या होगी, ये चीज आप टोटली पिक करेंगे कहां से? फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। डी हमें चाहिए जी। जब क्यू एन की वैल्यू 0 होगी और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, टू इनपुट्स है, पहले सिंपली इसको पॉपुलेट कर लें। 0 0 1 1 और 0 1 0 1। 0 1 और 0 1। जी, यहाँ से अगर क्यू एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा? डी में 0 मिलेगा। एक ही कॉम्बिनेशन है, 0 और इधर भी 0। के बाद अगर क्यू एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस 1 1 है, क्यू एन 0 और क्यू एन प्लस 1 1 है, तो डी क्या होगा? डी 1 होगा। शॉर्ट यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट में अगर क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 क्या है? 0 है। 1 और 0, ये 1 क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 0, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो डी में आपको क्या मिलेगा?
दैट विल बी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेट इन केस ऑफ 1 1, क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो डी आपको क्या मिलेगा 1। यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। जी ये हो गया एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। 4 चीजें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सर्किट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम जिसके अंदर पूरी सर्किटरी डिजाइन है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे उसका ट्रुथ टेबल, और क्योंकि हमने ऐसा तो कन्वर्ट करके डिजाइन किया है दैट्स व्हाई वहां से इसको हमने ड्राइव कर लिया। और ये सिंपल 2 केस उठाए हैं कि हम डाटा को स्टोर करना चाहें तो हम क्या डिजाइन करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, और अगर हम इस इनवैलिड स्टेट को यूज नहीं करना चाह रहे या ये हमारे फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी में इंप्लीमेंट ना हो तो हम फिर क्या बनाएंगे डी फ्लिप फ्लॉप को इसके अंदर से ड्राइव कर लेंगे जो कि रेगुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। और वेरी सिंपल फंक्शन है इसका कि जो हम इनपुट करेंगे वही हमारे जाके फ्लिप फ्लॉप में स्टोर या सेव हो जाएगा। तब तक सेव रहेगा जब तक वैल्यू क्लॉक की 0 रहेगी, हमारे पास मेमोरी हमें मिली रहेगी। लेकिन जब भी हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, क्लॉक को 1 करेंगे या फिर दोबारा से 0 करेंगे तो वो नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म कर देगा या काउंटिंग पर्पस हम वहां से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसको कर लें सेव। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जी जे के फ्लिप फ्लॉप। और जे के फ्लिप फ्लॉप हम क्यों डिजाइन करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो एस आर की लास्ट पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे पास 1 1 पे इनवैलिड स्टेट आती है, उसको हम फंक्शन में लेके कहना चाह रहे हैं या उससे कुछ काम लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम डिजाइन करेंगे जे फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट कैसा होगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। और एमसीक्यू पॉइंट एक आ सकता है कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं एमसीक्यू का रेफरेंस दे दूं। S is equal to 1 और R is equal to 1। ये वाली सिचुएशन जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप में फॉल नहीं करेगी, क्योंकि जब आप